बाहरी तौर पर काफ़ी सुखी और समृद्ध हुआ है, लेकिन जितना वह बाहरी तौर पर सुखी और समृद्ध हुआ है, उसे मानसिक और आंतरिक तौर पर उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आज मानसिक तौर पर हर कोई व्यक्ति कम या ज़्यादा विक्षिप्त हुआ है, विचलित हुआ है, अधीर और क्रोधित हुआ है। पहले किसी ज़माने में पिता के किसी एक वचन को रखने के लिए किसी एक पुत्र के द्वारा 14 वर्ष का वनवास ले लिया जाता था। आज पिता के एक छोटे से वचन का भी सामना करने का इंसान के भीतर जज्बा नहीं रहा है। थोड़ी सी भी कोई बात टेढ़ी कह दी जाए तो पुत्र अपने पिता के प्रति बगावत करने को तैयार हो जाता है। बहू अपने सास से अपना घर अलग बसाना पसंद कर लेती है। पति और पत्नी के बीच में पलक झपकते ही सिर फुटव्वल हो जाती है। भले ही हर किसी इंसान के पास हाथ में मोबाइल हो, घर में गाड़ी हो, दफ्तर में इंटरनेट हो, ग्राहकों के साथ मुस्कुराकर पेश आने का धंधा शुरू हो गया हो, लेकिन घरेलू तौर पर वही इंसान अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक सहानुभूति, एक प्रेम भरा व्यवहार कर पाने में असफल हो रहा है। यदि टीवी के आगे इंसान बैठ जाएगा तो 10 मिनट किसी एक चैनल को देखना चाहेगा तो अगले 10 मिनट में ही वो दूसरा चैनल घुमाना चाहेगा। यानी आज के बच्चे टीवी के आगे बैठकर भी खटके दबाते रहते हैं और चैनलों को बदलते रहते हैं। उनके भीतर ये स्थिरता और एकाग्रता नहीं है, यह लक्ष्य नहीं है। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका नक्शा उनके सामने स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हर इंसान की अपनी कमजोरियां होती हैं, हर युग की अपनी कमियां होती हैं। अपनी इन कमजोरियों और कमियों को दुरुस्त करने के लिए ही हमें एक ऐसे सीधे सरल मार्ग की जरूरत है जो इंसान को भीतर से स्वस्थ बनाए, प्रसन्न बनाए, एकाग्र बनाए, शांतिमय और आनंदपूर्ण बनाए। योग एक ऐसा ही मार्ग है। योग व्यक्ति के विक्षिप्त चित्त को संक्षिप्त करता है, भटकते मन को एकाग्र करता है। उल जुलूल विचारों में फंसा रहने वाला इंसान सार्थक और सकारात्मक विचारों की पगडंडी की तरफ बढ़ने लगता है। अर्थात योग के जरिए हमारी विचार शक्ति तो प्रबल होती है, लेकिन विचारों की उठापटक शांत हो जाती है। विकल्पों की उधेड़ बुन मिट जाती है, पर संकल्प और संकल्पों की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि योग की शुरुआत ही इस पहले बिंदु से होती है कि व्यक्ति किसी एक ही बिंदु पर अपने चित्त को, अपनी मानसिक शक्ति को एकाग्र करने का प्रयास करता है, और यह जो उसका प्रयास है, इसी का नाम योग है। भटकते चित्त पर अंकुश लगाना, मदोन्मत्त हाथी पर अंकुश लगाना, इसी का नाम है
योग। योग विशुद्ध रूप से अपने आप से जुड़ने की कला है। यदि जगत के साथ भी योग का संबंध जोड़ा जाए तो मैं अनुरोध करूंगा कि जगत के साथ कैसे जीना चाहिए, योग हमें सिखाता है कि इंसान को कमल की पंखुड़ियों की तरह निष्प्रिय और निर्लिप्त होकर जीना चाहिए, पर अपने वर्तमान जीवन के साथ एक प्रेम भरा, मैत्री भरा, मोहब्बत भरा संबंध स्थापित करते हुए उसे एक ऊर्जावान, उत्साह भरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। आज जरा सोचो कि आज का विद्यार्थी विद्या के अर्जन के प्रति बहुत गंभीर हुआ है, लेकिन यदि उसने 90% अपने लिए लक्ष्य बनाया कि मैं परीक्षा में 90% मार्क्स लाऊंगा और 80% मार्क्स आ जाते हैं, तो लड़का या लड़की निराश, हताश, उदास हो जाया करते हैं। सफलताएं तो मिली हैं, लेकिन सामने आ चुकी असफलताओं का सामना करने की ताकत इंसान के भीतर नहीं बची है। जो प्राप्त हुई है सफलता, उसका इंसान आनंद लेना नहीं जानता, लेकिन जो मिल चुकी है असफलता, उसका सामना करने का साहस इंसान में नहीं है। जबकि दुनिया में प्रत्येक कार्य के साथ जहां सफलता का इतिहास लिखा हुआ होता है, वहीं विफलता की कहानी भी लिखी हुई होती है। अपन लोगों में से हर किसी व्यक्ति को चलते वक्त कभी न कभी तो ठोकर लगती ही है। मां के पेट से इंसान केवल पैदा होकर आता है, बाकी तो सब चलते गिरते लुढ़कते हुए ही इंसान का निर्माण होता है। दुनिया में कोई भी पत्थर जन्म लेते ही गोल नहीं होता, आंका बांका टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन लुढ़कते गुढ़कते पानी की धाराओं का सामना करते हुए और कभी न कभी जाकर वह पत्थर तब पत्थर नहीं रहता। एक दिन वही पत्थर लुढ़कता गुढ़कता आखिर एक दिन शिवलिंग बन जाता है। विफलताएं तो हर किसी को मिलती है, लेकिन इन विफलताओं को हम हजम कैसे कर लें? हम में से हर किसी इंसान के पास यह ताकत होनी चाहिए, और यह हाजमा शक्ति, विफलताओं को हजम करने की शक्ति हमें योग देता है। बाकी सफलताएं और विफलताएं तो आती हैं जाती हैं, सुख और दुख आते हैं जाते हैं, क्रोध कभी आता है और कभी चला जाता है। न सफलताएं शाश्वत रहती हैं और न विफलताएं शाश्वत रहती हैं। जिंदगी तो साइकिल के एक पहिए की तरह है, कभी पहिए का ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। सदा एक जैसी स्थिति रहती भी नहीं है, और जो सदा रहता है वो परिस्थितियां सदा एक से जैसी नहीं रहती। उन परिस्थितियों से गुजरने वाला जो इंसान है वो सदा वही का वही रहता है। मैंने सुना है एक महान भिक्षु हुए जिनका नाम था बोधि धर्म। वे एक दफा अपनी धर्म यात्रा के दौरान, शांति यात्रा के दौरान चीन गए, और वहां पर चीन के सम्राट ने महान भिक्षु बोधि धर्म के सामने अपनी समस्या रखी और कहा, भंते, मैं क्रोध से परेशान हूं, मैं लोभ से परेशान हूं, मैं अशांत रहता हूं, कृपया आप मेरा कोई समाधान करें। उसकी बात को सुनकर भिक्षु मुस्कुराया और कहने लगा, हे सम्राट, जरा एक बार अपने आप को देखकर मुझे यह बताओ कि क्या तुम इस समय भी क्रोधित हो? क्या इस समय भी तुम्हें क्रोध आ रहा है? सम्राट ने एक पल सोचकर कहा,
नहीं भंते, इस समय तो मुझे किसी भी तरह का क्रोध नहीं आ रहा है। बोधि धर्म ने कहा, इस समय तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, पर तुम जरा अपने आप को देखकर मुझे बताओ कि तुम खुद इस समय हो या नहीं। वो चौंका इस बात को सुनकर और कहने लगा, भंते मैं तो हूं ही। तो बोले, जरा याद करके बताओ कि जब तुम्हें क्रोध आया था किसी दिन, किसी समय, किसी क्षण, उस समय क्रोध तो था, पर क्रोध के साथ तुम भी थे या नहीं थे? उसने कहा, सर आप कैसी बात करते हैं, मैं तो आज भी हूं और कल भी था। जब क्रोध था तब भी मैं था, और जब क्रोध नहीं था तब भी मैं तो रहा ही। बोधि धर्म ने कहा, वत्स, जो कभी आता है और कभी चला जाता है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता, वो तुम नहीं हो सकते। और जो किसी के आने और न आने के बावजूद सदा सदा शाश्वत और सतत बना हुआ रहता है, वही तुम हो। जो कभी आता है और चला जाता है वह तो बाहर की तरंग है। जो कभी आता है और चला जाता है वह तो बाहर की तरंग है, और तुम कोई एक बाहर की तरंग नहीं हो। तुम तो तब भी थे जब क्रोध था, और तुम तब भी हो जब क्रोध नहीं है। तुम तो जो सतत रहता है, जो शाश्वत है, उसकी फिक्र करो, और जो तरंगों के रूप में कभी आता है और कभी चला जाता है उसकी फिक्र छोड़ो। योग का यही मर्म है, योग का यही रहस्य है कि इंसान ने यह बात अपनी जीवन के आधार पर सीख ली कि मैं कोई सागर की एक लहर नहीं हूं कि जो कभी आती है और पलक झपकते चली जाती है। क्रोध पलक झपकते आ सकता है, पलक झपकते जा सकता है। लोभ पल भर में उठता है, पल भर में विलीन हो जाता है। घमंड एक पल के लिए आता है, चला जाता है। जो आता है और चला जाता है वह बाहर की तरंग हुआ करता है। और लेकिन इस आवाजाही के बीच भी, आवागमन के बीच भी जो फिर भी बना हुआ रहता है वो सतत तुम हो, वो शाश्वत तुम हो। और योग अपन लोगों को यही ज्ञान, यही नसीहत, यही बोध अपन लोगों को प्रदान करता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, अपने क्रोध से नहीं। जो कभी आता और चला जाता है उससे नहीं, वरन जो आए या ना आए लेकिन फिर भी जो तत्व विद्यमान रहता है, योग हमें उससे जुड़ने का रास्ता देता है। केवल बुद्धि के बल पर नहीं, शब्दों के तल पर नहीं, वरन बोध के बल पर, बोध के तल पर, ज्ञान के तल पर, शांति के बल पर जो हमें अपने आप से जोड़ता है उसका नाम है योग। इसीलिए जब कहते हैं कि योग हमें स्वस्थ करता है, तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्व में जो स्थित कराए उसका नाम है स्वस्थ। अपने आप में निवास करना, इसी का नाम है स्वास्थ्य। लोग उपवास करते हैं, लोग समझते हैं उपवास का अर्थ होता है दिन भर या 24 घंटे तक अन्न जल का त्याग करना, जबकि उपवास का अर्थ होता है अपने आप में निवास करना। जैसे भटकता हुआ पंछी सांझ ढलने पर अपने घर में, अपने नीड़ में लौट आता है, ऐसे ही भटकता हुआ चित्त, भटकती हुई चेतना जब वापस अपने आप में लौट कर आ जाती है, तो इस लौट आने का नाम है योग। इसी योग को कोई प्रत्याहार कह देते हैं, कोई प्रतिक्रमण कह देते हैं, कोई पर्युषण कह देते हैं। कुल मिलाकर के ये अपने आप से अपनी दोस्ती है, अपने आप से अपनी मुलाकात है, अपने आप से अपनी मोहब्बत है, अपने आप के द्वारा अपने को मरम्मत करने का तरीका है।
तो अगर आप योग के लिए बैठ रहे हैं, योग को साध रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को दुरुस्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं। योग कर रहे हैं अर्थात हम अपने दिमाग पर सजग होकर उसको शांतिमय बनाने का, उसको तनाव मुक्त बनाने का हम लोग उपक्रम कर रहे हैं। योग कर रहे हैं यानी हम लोग एकांत में बैठकर अपने दिमाग को, ये जो भटक रहा है हमारा दिमाग इधर उधर, चाहे इसे दिमाग कह दो, मन कह दो, चित्त कह दो, XYZ शब्द बदल डालो भले, चित्त और मन भी दिमाग के ही एक हिस्से हैं। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, हमारा मन है, हमारा चित्त है, जो इधर उधर डोल रहा है, योग करने वाला व्यक्ति प्राणायाम को साधते हुए, श्वासोश्वास पर अपने आप को साधते हुए अपने दिमाग को रिलैक्स करता है, विश्राम पूर्ण बनाता है, तनाव मुक्त करता है। विचारों के भागम भाग जो चल रहे हैं भीतर में, विचारों की विकल्पों की जो लहरें चल रही हैं भीतर में, उन सारे विकल्पों और विचारों को शांत शांत विश्राम पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इसी का नाम योग है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यानी हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। योग कुछ नहीं है, अपने आप से जुड़ना है, अपने आप को ठीक करना है। तो अगर विकार है तो विकार, वासनाएं हैं तो वासनाएं, क्रोध है तो क्रोध। व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति अपने शरीर को भी अपने से भिन्न देखता, अपनी जमीन को भी अपने से भिन्न देखता है, अपने क्रोध को भी अपने से भिन्न देखता, अपने विकार वासनाओं को भी अपने से भिन्न देखने का प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं है कि पहले ही चरण में वो सफल हो जाए, पर जो जो इंसान अपने दिमाग को शांतिमय बनाने का प्रयत्न करता है, अर्थात एक योगी व्यक्ति या योग करने वाला व्यक्ति धैर्य और शांति धारण करके 20 मिनट के लिए, 24 मिनट के लिए, 1 घड़ी के लिए, आधे घंटे के लिए शांत एकांत में बैठकर अपने श्वासोश्वास पर शांत मंद गहरी श्वास करते हुए अपने दिमाग को शांत शांत एकाग्र, एक बिंदु पर एकाग्र, एक ही शांति तत्व पर एकाग्र करने का प्रयास करता है, उपक्रम करता है। 20 मिनट इसके लिए वो समर्पित करता है, अर्थात रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग को पूरी तरह विश्राम पूर्ण बनाना, इसी का नाम है योग। जब अपन लोग, चाहे अपन में से कोई विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, वो भले इंजीनियर हों, कोई वकील हों, या ये वीडियोग्राफर हों, अपन लोग जो भी हैं, योग अपन सब लोगों के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, अमृत के समान है, दीप शिखा की तरह है। कुल मिलाकर हम लोग योग की शरण में आते हुए अपने आप को ठीक करते हैं, उत्साहपूर्ण बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, भीतर के विकार, वासनाएं, जड़ताएं, जकड़न, मोह, मूर्छा सबको शांत विश्रामपूर्ण बनाते हैं। एक तरह से स्वास्थ्य से लेकर समाधि तक के सफ़र की अपन लोग अब शुरुआत करते हैं। भगवान श्री पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रों को एक बहुत बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हुए अपन सब लोगों के सामने, मानव समाज के सामने योग का एक ऐसा पवित्र मार्ग, एक ऐसी पगडंडी, एक ऐसी प्रकाश की किरण अपन लोगों को थमाई है कि अगर अपन लोग इन बातों को पहले बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर अगर अपन लोग समझते हैं तो अपने आप ही हमारे भीतर अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। रेशम के धागे के सहारे ही सही, हम उस धागे के सहारे भी किसी महल तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। कहते हैं एक वजीर को कैद कर लिया जाता है और एक ऐसे महल में उन्हें कैद करके रखा जाता है जो केवल एक खंबे पर खड़ा होता है, एक खंबे पर खड़ी हुई मीनार,
अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, कैसे पहुंचाया जाए अंदर तक? तब कहते हैं वजीर अपने आदमियों से संदेशा करवा करके और अपने लिए व्यवस्था बैठाता है, और तब वह ऊपर से एक पतला रेशम का धागा नीचे डालता है। उसके आदमी पतले धागे को पकड़ लेते हैं और उसके साथ और मजबूत रेशम का धागा बांध दिया जाता है। वजीर ऊपर पतला धागा खींचता है और उस पर मजबूत रेशम का धागा बंधा हुआ होता है। वजीर के हाथ में मजबूत रेशम का धागा आ जाता है। जैसे वो पहुंचता है, अब उसके सहारे पतंग उड़ाने का जो धागा होता है वो बांध दिया जाता है। वो ऊपर पहुंच जाता है। नीचे अब उसके सहारे थोड़ी सी सूतली बांध दी जाती है। अब वो सूतली भी ऊपर पहुंच जाती है। फिर उस सूतली के सहारे मूंज की रस्सी बांध दी जाती है, वो भी ऊपर पहुंच जाती है। और मूंज के सहारे फिर एक मोटा रस्सा ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है और वजीर उस मोटे रस्से के सहारे आज़ाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये योग सूत्र हमारे लिए रेशम के पतले पतले धागों की तरह है, पर अगर हम लोग इन पर गौर करेंगे, थोड़ी सी अपनी एकाग्रता इस पर कायम करेंगे, तो ये रेशम के धागे धागे नहीं लगेंगे। इन्हीं धागों के सहारे हम आज़ाद होने के रस्से पकड़ने में सफल हो जाएंगे। मन लगाकर, एकाग्रता से, बुद्धि लगाकर, तन्मयता के साथ अगर हम तत्पर होंगे तो ये सूत्र सूत्र नहीं होंगे, ये सूत्र भी सूत्रधार बन जाएंगे हमारी मुक्ति के लिए, हमारे निर्वाण के लिए, हमारी खास प्रज्ञा के लिए, हमारी रितंभरा प्रज्ञा के लिए, हमारी समाधि के लिए। ये बहुत बड़े उपयोगी मंत्र, बहुत उपयोगी ऋचाएं, बहुत उपयोगी श्लोक की तरह हमारे लिए ये साबित होंगे। महर्षि पतंजलि, भगवान पतंजलि ने योग को साधा, योग के द्वारा प्रभु के दिव्य पथ को साधा और उसके बाद सार रूप में कुछ छोटे छोटे वाक्य देते हुए अपनी ओर से अपनी अनुभूतियों को पिरोने का प्रयास किया। जैसे कोई जौहरी मोतियों को पिरोता है और बिखरे हुए मोतियों को एक सिस्टम देता है, माला बनाता है, वैसे ही ये योग सूत्र अपन लोगों के जीवन के लिए बिखरे हुए मोतियों को माला के रूप में पिरोने का एक प्रयास होगा। अपन लोग इस सद्भाव के साथ इन योग सूत्रों पर चिंतन और मनन करेंगे कि ये योग सूत्र हमें योग से और अधिक जोड़े, हमारे अंतर मन में, अंतर हृदय में, अंतर बुद्धि में योग का और अधिक प्रकाश प्रदान करें और हमारी लेशाएं, हमारी मनोवृत्तियां, हमारा आभा मंडल, हमारी चैतन्य दशा में और अधिक सुधार लाएं। सबसे महत्वपूर्ण पहला योग सूत्र लेते हैं हम, और वो है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। दूसरा सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। पहला सूत्र है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवान पतंजलि के सामने सीधा सरल प्रश्न रखा जाता है कि आप एक अनुत्तर योगी हैं और योग पर प्रकाश डालते हैं, हमें तो आप एक पंक्ति में समझाइए कि योग क्या है। तो वो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग क्या है? निरोध ही योग है। तो जो हमारे भीतर, हमारे अंतर मन में विचारों के रूप में, विकल्पों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, यादों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में जो उठापटक चलती रहती है, उनका विलय हो जाना, उनका निरोध कर देना, इसी का नाम योग है।
भले ही मैं विनोद के रूप में कहूं, पर मैंने कभी एक लतीफा पढ़ा था, और वो लतीफा ये था कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम जितना कमाते हो उसमें घर खर्चा पूरा चल नहीं पाता, व्यवस्थाएं पूरी हो नहीं पाती, तो तुम थोड़ी और मेहनत करो ताकि पर्याप्त पैसा आ सके। तो पति ने कहा कि भाई मैं तो पर्याप्त मात्रा में मेहनत करता हूं और पर्याप्त मात्रा में पैसे लाता हूं, लेकिन फिर भी खर्चा इसलिए नहीं चलता क्योंकि मैं केवल 6 दिन ही कमाता हूं। बोले मतलब? बोले रविवार की छुट्टी होती है। तो बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क ये पड़ता है मैं कमाता हूं 6 दिन पर तुम खर्चा करती हो 7 दिन। मैं कमाता हूं 6 दिन और तुम खर्चा करती हो 7 दिन। अगर तुम थोड़ा सा निरोध करना सीख जाओ तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निरोध ही योग है। अपने भटकते मन को, भटकते मन का मतलब यह है कि छोटी सी बात सुनी और सुनते ही हम दिमागी तौर पर उद्वेलित हो गए। तो अपने ये उद्वेलित होते मन को, कि जैसे ही सामने एक सुंदर साड़ी देखी और हमारे मन में आ गया मैं भी ऐसी साड़ी लेकर आऊं, ये जो हमारा तृष्णा में उलझा हुआ मन है, इस मन को, या किसी का 50 का नोट पड़ा हुआ देखा और हमने झट से उठाने के भाव अपने दिल में संजो लिए, तो ये जो लोभी होने वाला जीवड़ा है, इस जीवड़े को ऐसा करने से रोक देना, उसको समझा देना, इसका निरोध कर देना, इसका नाम है योग। कि भाई हे जीव शांत रहे, हे जीव शांत रहे। अरे जीवड़ा कब तक गुस्सा करता रहेगा? अरे जीवड़ा कब तक यूं तू चोरियां करता रहेगा? कब तक तू यूं मोह माया में उलझा रहेगा? हे जीव अब तो शांत रहे। अब हो गया, बहुत हो गया। कोई आदमी 70 वर्ष की उम्र में भी रसगुल्ले को देखते ही अगर विचलित हो जाता और खाने की इच्छा हो जाती है, तो 70 साल के डोकरे को अपने मन को समझाना चाहिए, अरे जीवड़ा अब तो शांत रहे। खाते खाते और निकालते निकालते 70 साल गुजार दिए। शाम को खाते और सुबह निकालते निकालते 70 साल निकाल दिए। तो हर रोज खाना है, हर रोज निकालना है। अरे जीवड़ा अब तो शांत रहे। क्या खाता खाता ही मरना चाहता है क्या? इसका नाम है मनन, इसका नाम है चिंतन, इसका नाम है खुद के द्वारा खुद की समझाइश। कि आदमी अपने मन को समझा लेता है कि भाई अब थोड़ा ठंडा हो गई, हो गया यार, बहुत खा लिए, बहुत जा आए, बहुत गुस्सा कर लिया, बहुत रिश्ते तोड़ लिए, बहुत हाका हुका कर लिया, बहुत लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा दी। अब तो हे जीव अब शांत रहे। ये जो हम अपने द्वारा अपने को समझाते हैं, इसका नाम है योग। क्योंकि हमने अपना निरोध किया, हमने अपना निरोध किया। निरोध किया यानी ब्रेक लगा दिया, अंकुश लगा दिया। जैसे महावत हाथी पर अपना अंकुश लगाता है, वैसे ही हमने अपने आप पर अंकुश लगा दिया। क्योंकि मन अपने प्रवाह में बहने लगा था, थोड़ा ये खा लो, थोड़ा वो पा लो, थोड़ा ये कर लो। 3 बीवियां मर गई, फिर भी चौथी एक और बीवी चाहिए। तो मन ये जो प्रवाह में बह रहा है, ऐसा हुआ। एक दफा एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे, साहब मेरी जिंदगी में बड़ा विचित्र योग बना कि मेरी अब तक 3 बीवियां मर गई, मेरी अब तक 3 बीवियां मर गई। अब आप ही मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई अब मैं तो तुम्हें क्या सलाह दूं, मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि अब तुम नारी जाति पर दया करना शुरू कर दो। नारी जाति पर अब थोड़ी दया करनी शुरू कर दो। 3 मर गई है, यानी कि तुम्हारे पास जो भी आएगा वो मर मरा के ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए अब तुम नारी जाति पर थोड़ी दया करना सीख जाओ।
पतंजलि प्रभु कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो पहले तो हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि योग क्या है। बोले निरोध ही योग है। अब प्रश्न उठता है कि किसका निरोध। पहली बात तो यह क्लियर हो जानी चाहिए कि निरोध ही योग है, अंकुश लगा देने का नाम ही योग है। प्रश्न उठता है किसका निरोध, तब वो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध। हमारे भीतर जो बेलगाम इच्छाएं उठती हैं, कभी ये पाऊं कभी ये खाऊं, कभी वहां जाऊं कभी ये कर लूं, ये जो बेलगाम इच्छाएं उठती है, तो खुद को पहचानो ना। अपन लोग अपने अपने आप को पहचाने कि अपन लोगों की आंतरिक स्थिति क्या है, अपन लोगों के चित्त की दशा क्या है, मन की अवस्थाएं क्या है, हमारे दिमाग के भीतर का अंतर प्रवाह कैसा है। तो हम अपने आप को देखेंगे। सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबका अपना अपना सागर है भीतर में, और सबकी अपनी अपनी तरह की लहरें हैं। हो सकता है किसी के भीतर का सागर शांत हो सकता है किसी के भीतर का सागर भड़क रहा हो, उसमें तेज तरंगे उठ रही हो सकता है किसी के सागर में लहरें ही ना उठ रही हों। तो सबके अपने अपने सागर की अपनी अपनी स्थिति है। भीतर का ये जो सागर है, भीतर का ये जो चित्त का सागर है, दिमाग का सागर है, इसमें जो लहरें हैं इच्छाओं के रूप में, क्रोध के रूप में, तृष्णा के रूप में, मोह के रूप में, माया के रूप में, सबकी अलग अलग स्थिति है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा दूसरा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। भीतरी तौर पर तो कभी नहीं होता। बाहरी तौर पर शायद जुड़वा भाई एक जैसे लग जाएं, जुड़वा बहनें एक जैसी दिख जाएं, पर भीतर से वो भी जुदा जुदा होती हैं। अंतर्मन सबका प्राइवेट होता है। तो अंतर्मन का जो सागर है, आप सागर के किनारे जितनी दफा जाएंगे ना, उतनी बार सागर के अलग अलग रूप दिखाई देंगे। तो हम भी जितनी बार अपने भीतर ध्यान धरेंगे, अपने भीतर जागरूकता रखेंगे, हम देखेंगे हर बार हमारे चित्त की अवस्थाएं अलग अलग हैं। जैसे सागर में लहरों का उठना प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, वैसे ही हमारे भीतर भी जो तरंगें उठती हैं वो भी वैसी ही होती हैं। कोई आदमी खाना खाने बैठता है तो टीवी देखने की इच्छा होती है, टीवी देखने बैठता है तो बीवी के पास बैठने की इच्छा होती है, बीवी के पास बैठता है तो प्रेमिका याद आने लगती है, प्रेमिका के पास जाता है तो दुकान याद आने लगती है। आदमी का मन, ये सागर के लहरें कब कहां कैसे उठती चली जाएंगी कोई पता नहीं चलता। कब दुनिया में कौन सहेला बन जाता है और कौन सहेली बन जाती है कोई पता वता नहीं चलता है। सारे लोग बाहर से ही एक पति व्रती और एक पत्नी व्रती होते हैं, भीतर से तो छोटा सा है मुटकू दास कपड़े पहने 150। छोटा सा है मुटकू दास कपड़े पहने 150। जैसे प्याज होता है ना, वो छिलके उतारते जाओ, कभी ये कभी वो, रंग रूप बदलते रहते हैं। अपन सब लोग गिरगिट की तरह होते हैं, बदलते रहते हैं। तो चित्त की स्थितियां होती ही ऐसी हैं। योग इसीलिए जरूरी है इंसान के लिए, ताकि ये जो हमारा भटकने वाला, बदलने वाला, उखड़ने वाला, उद्वेलित होने वाला ये जो हमारा चित्त है, हमारा मन है, वो थोड़ा सा शांत हो सके। जैसे अपन टाबर को समझाते ना, बेटा बैठ जा, ज़्यादा उछल कूद मत कर, ज़्यादा उद्यम मस्ती मत कर, वैसे ही हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, भाई ज़्यादा उछल कूद मत कर, थोड़ा शांत हो जा बच्चा। हो गया। बंदर, बंदर की जात है ना अपन लोग भी, तो बाहर से मनुष्य की जात है लेकिन भीतर से बंदर की जात है। मन भटकता है तो हम जब योग की शरण में आ रहे हैं, योग से अपनी दोस्ती कर रहे हैं, तो अपन लोगों को समझ लेना चाहिए कि निरोध ही योग है। निरोध ही योग है। और निरोध करना किसका है? बोले चित्त में उठने वाले ये जो उमड़ घुमड़ हैं, इनका निरोध करना है। मनुष्य के भीतर
अपन सब लोगों के भीतर मोटे तौर पर चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर अपन लोग पतंजलि जी की भाषा में समझें तो पतंजलि कहते हैं अपन सभी मनुष्यों के चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो कहलाती हैं सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। सुषुप्ति यानी निद्रा अवस्था, स्वप्न यानी भटकाव अवस्था, और जागृति अर्थात सजगता। तो इंसान या तो नींद में रहता है या सपनों में, विचारों में खोया हुआ रहता है शेख चिल्ली की तरह, और या फिर वो जागृत रहता है। चौथी एक और अवस्था होती है जिसे मैं नाम दूंगा परा, यानी वो इन तीनों ही वृत्तियों से ऊपर उठ गई स्थिति, उसे निवृत्ति कहेंगे, मुक्ति हो गई है व्यक्ति। वो स्वप्न, जागृति और निद्रा, तीनों ही अवस्थाओं से जिस चित्त की अवस्था ऊपर उठ गई है, महावीर प्रभु की भाषा में शुक्ल ध्यान की स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच गया है, वो अवस्था कहलाती है परा। परा यानी परम अवस्था, परा यानी कि मानवीय जो प्रकृति है उस प्रकृति से वो ऊपर उठ गया। सुसुप्ति, खोया हुआ है अपने में, मोह में, मूर्छा में, निद्रा में, प्रमाद में। दूसरी है स्वप्न अवस्था, भटकता रहता है, रात में सो तो रात को भटकता है और दिन में बैठा रहे तो बैठा बैठा ही इधर की उधर की हाँकता रहता है। तीसरी है जागृति, यह साधक अवस्था है। यह दीनहीन अवस्था से मुक्त होने का तरीका है कि व्यक्ति अपने दिमाग के प्रति, अपनी शांति के प्रति, अपनी प्रसन्नता के प्रति जागरूक है, सजग है। साधक के लिए चाहिए क्या? एक सजगता ही तो चाहिए। स्वस्थ और सफल जीने के लिए आधार क्या चाहिए? तो एकमात्र सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए। योग को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए, लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से जीने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही बैसाखी चाहिए, एक ही आंख चाहिए, एक ही दीप चाहिए, और वो है सजगता का दीप, सचेतनता का दीप, जागरूकता का दीप। अपने प्रत्येक कार्य को जागरूकता पूर्वक संपादित करना, यही तो योग है। कि चलेंगे तो चलते समय भी, बैठेंगे तो बैठे समय भी। महावीर इसीलिए तो कहते हैं जतन से जियो। महावीर के सारे संदेशों को अगर किसी एक पंक्ति में दिया जा सकता है तो मेरी समझ से वो पंक्ति होनी चाहिए, और वह है जतन से जियो, जागरूकता से जियो। जैन का एक अर्थ होता है वो इंसान जो जिनेश्वर प्रभु का अनुयायी है, वो जैन। और मैं कहूंगा जैन है वो जो जतन से जीता है, जागरूकता से जीता है, उसका नाम है जैन। जो बोध पूर्वक जीता है उसका नाम है बौद्ध। जो अपने मन के आत्मविश्वास को कायम रखते हुए जीता है, अपनी हीन भावनाओं को दूर करके जीता है, उसका नाम है हिंदू। हीनताओं को जो जीते, हीनताओं को जो दूर करे, उसका नाम हिंदू। ईमान पर जो अडिग रहे, उसका नाम मुसलमान। और ईश्वर के पथ का जो अनुसरण करता रहे, उसका नाम ईसाई। और जो अपने गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर जीवन की अच्छी बातें सीखता रहे, उसका नाम है सिख। अगर ये गुण के रूप में हमारे साथ ये ईसाई, इस्लाम और मुसलमान और हिंदू और जैन, अगर ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं, तब तो ये सारे शब्द सार्थक हैं। अन्यथा ये केवल पहचान भर के लिए है, आइडेंटिफाई। चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो वृत्तियां हैं 3 तरह की: स्वप्न, सुसुप्ति, जागृति। अपन लोग वो एक कहानी कहा करते हैं ना कि 2-3 दोस्त निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाते हैं और रात को वहीं रह जाते हैं। तो सांझ को खीर बनाते हैं तो धाप धड़ के खाते हैं, फिर भी थोड़ी सी खीर बच जाती है। 3 ही दोस्त और खीर ज्यादा।
पेट तो आखिर रोटी से भरेगा, अकेला खीर कितना खाएगा इंसान, मगर जितनी बात थी सब खा ली, फिर भी 1-2 प्याले खीर बच गई। तो बोले एक काम करते इसको ढक के रख देते हैं, अगले दिन सुबह इसी का नाश्ता करेंगे और वापस घर लौट जाएंगे। सो खीर रख दी गई। रात को 3-4 बजे होंगे कि एक को भूख लगी, और भूख लगी तो वो तो खड़ा हुआ, देखा सामने खीर का प्याला और पेट में भूख किस बच्चे से रहा जाए, उठाया और पी गया गुटखा और ढक्कन देके वापस हो गया। सुबह तीनों लोग जगे और सवाल ये आया कि भाई पहले खीर कौन पिएगा? उसने कहा मैं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले आज रात को मैंने गजब का सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? बोले मैंने देखा कि भगवान शिव स्वयं मेरे सपने में साकार हुए और आकर कहने लगे चल चल मैं तुझे अपने साथ लेकर चलता हूं हिमालय में। और मैं वहां गया, पार्वती मां की गोद में बैठा, मां ने झट से अपने पास में रखा हुआ खीर का कटोरा उठाया और मुझे पिलाया, इसलिए इस खीर के कटोरे पर अधिकार मेरा ही है। दूसरे ने कहा अरे नहीं यार, मुझे भी सपना आया और तेरे सपने से मेरा सपना और ज्यादा ऊंचा था। बोले क्या था भाई तेरा सपना? बोले मेरा सपना यह था कि राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि राम को राज्याभिषेक होगा। उनका राम तो जंगल चला गया था, सो उन्होंने मुझे ही राम समझ लिया और मेरा राज्याभिषेक कर दिया। और अभिषेक करते समय मेरे सामने खीर का कटोरा रखा और कहा कि इसे पी ले, इसलिए तेरे सपने से मेरा सपना महान। तीसरे ने कहा भाई तुम लोगों के सपने निश्चय ही बहुत महान हैं, मुझे ऐसा वैसा कोई महान सपना नहीं आया, पर क्या करूं, एक छोटा सा सपना तो मुझे भी आया। और सपना छोटा सा ये आया कि रात को हनुमान जी आए और आकर के उन्होंने गदा उठाई और कहा कि जग उठ, और मैं उठ गया। उन्होंने कहा मारू एक गदे की। बोले क्या हुआ प्रभु? बोले उठाइए खीर का कटोरा पी। और मैंने उठाया और पी गया। बोले क्या मतलब? बोले साहब जो हुआ था सो मैंने सच सच बता दिया कि मैंने कटोरा उठाया और पी लिया क्योंकि हनुमान जी आ गए थे। दोनों ने कहा बुद्धू कहीं के, अबे हम तुम्हारे दोस्त थे, कटोरे को देखा तो खाली मिला, बोले अपन फालतू के सपने गढ़ रहे थे और ये तो बेटा कटोरा खीर का पी ही गया। तो दोनों ने कहा कि भाई जब रात को हनुमान जी आए तो तूने अकेले नहीं पिया तो हमें भी जगा लेते भाई, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, सब लोग मिल बांट के पी लेते। तो बोले कि मैंने हनुमान जी से कहा था अरे प्रभु मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा एक एक हिस्सा दे दें। तो हनुमान जी ने कहा नहीं तुम्हारे दोनों दोस्तों में से कोई भी यहाँ नहीं है। बोले क्यों, कहाँ गए? बोले एक तो हिमालय गया हुआ है भगवान शिव के साथ, और दूसरा राजा दशरथ के दरबार में गया हुआ है राम बन करके। तो उन्होंने उठा करके मैंने देखा हाँ भाई तुम दोनों तो वहाँ गए हो, जैसा कि तुमने सपने में अभी अभी कहा है, तो तुम निश्चय ही कोई हिमालय में गया होगा और कोई अयोध्या में गया हुआ होगा। तो मेरे पास अब कोई उपाय बचा नहीं, मैंने उठाया और पी लिया। खीर किसको मिलती है? जो सजग होता है। और किसके हाथ से चली जाती है? जो सुसुप्ति या स्वप्न दशा में भटका करता है। शेख चिल्ली बनने की आदत छोड़ो और जीवन की हकीकतों से जुड़ो, जीवन की वास्तविकताओं से। फंताशियां ज्यादा काम की नहीं होती है, मोटी बातें ज्यादा काम की नहीं होती हैं। ज्यादा मोटी किताबें और मोटी किताबों की मोटी बातें, अब ज्यादा मोटी बातों से जिंदगी नहीं बदलने वाली है। अपन लोग 4 दिन पहले जो बातें सुनते हैं वो जरूरी थोड़ी कि आज भी वो हमारे जीवन में कायम है। आगे पाठ पीछे सपाट आगे पाठ पीछे सपाट, ऊपर पे टाट। तो ऊपर पे टाट, माथे पे टाट, आगे पाठ पीछे सपाट। तो अपन लोग इसी हालत से गुजरते हैं कि बस आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे वाला फिर ब्लैंक 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 होता चला जाता है। सीधे इसीलिए योग सूत्र के फार्मूले चमत्कार का काम करते हैं। ये छोटी बात को छोटे रूप में सीधे तौर पर सीधे पिन टच, ये है बात का सार। जीना है जी लो, जियो जी भर के, जियो जी भर के,
पर जियो नई जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें एक शांति भी हो, एक माधुर्य भी हो, एक मिठास भी हो, एक आनंदपूर्ण दशा भी हो। कि कोई अगर हमें दो शब्द कह सके, ठीक है महावीर प्रभु ने तो कानों में कीले ठुकवा ली थी, अपन दो शब्द तो कम से कम झेल सकते हैं। जीसस को सलीब पर चढ़ा दिया गया, अपन कम से कम 2 मिनट नंगे पांव धूप पर तो चल सकते हैं। सुकरात को जहर का प्याला पीने को मिल गया, अपन फीका दूध तो पी सकते हैं। कुछ ना कुछ तो अपन भी कर सकते हैं ना। मैंने कब कहा कि अपन सलीब पर चढ़े कि कानों में कीले ठुकवाएं? वे अपने लिए पॉसिबल है भी नहीं कि अपन लोग महावीर बन करके बिल्कुल, हाँ ड्रामा करना हो तो अपन झांकियों में ड्रामा कर सकते हैं, खड़े हो जाएंगे, एक लड़का हाथ में कील बना लेगा कागज की और कागज का ही पत्थर बना लेगा और कान के पास खड़ा होकर कहेगा कि वो एक बन गए महावीर और दूसरे बन गए ग्वाले। हाँ ये नाटक करना हो, मंचन करना हो तो सब ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में अपन सब लोगों के लिए तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि अपन लोग कान में कीले ठुकवा लें। बाबा जी मच्छर की काट भी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये कानों के कील ठुकवाना कहाँ से बर्दाश्त होगा? सब्जी में अगर थोड़ा सा खीरा कड़वा आ जाए वो बर्दाश्त नहीं होता, तो जहर का प्याला कहाँ से बर्दाश्त हो पाएगा? धूप में चलते हैं 2 मिनट, आजकल तो कोई भी, अब जैसे कि अब हम लोग चलते हैं पैदल, साथ में पैदल चलना हो तो लोगों को मौत आती है। लोग बेटे आते हैं चातुर्मास के लिए आग्रह करने के लिए, साहब कोई कहता है हमारे यहाँ इंदौर चलो, कोई कहता है मद्रास चलो, कोई कहता है बेंगलोर चलो। हम कहते हैं ज़रूर चलेंगे, तुम हमारे साथ चलो। हैं बोले साहब हम तो नहीं चल सकते हैं। यानी चला सकते हो, चल नहीं सकते। चला सकते हो पर चल नहीं सकते। ऐसा ही है भाई दुनिया। थोड़े से हम लोग हकीकतों से जुड़े। ज्ञान वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, ज्ञान वो नहीं है जो रोज सुना जाता है, ज्ञान वो है जो भले चुल्लू भर ही सही अपने जीवन में जिया जाता है। जो चुल्लू भर ही सही, भाई मटका भर पानी पीना हर आदमी के लिए संभव नहीं है, पर चुल्लू भर पानी तो पी सकते हैं। जीने के लिए चुल्लू भर काफ़ी है और मरने के लिए भी चुल्लू भर काफ़ी है। तो चुल्लू भर ज्ञान, अरे काम करेगा तो वो भी कर जाएगा, नहीं तो अलमारियों को जैसे लोग किताबों से सजा लेते हैं वैसे लोग अपन लोग अपनी बुद्धि को ज्ञान के खजानों से भर लेते हैं, पर जिंदगी में ढूंढने जाओ तो ज्ञान की रोशनी नहीं मिलती। इसीलिए धृतराष्ट्र की जो कहानियाँ आती हैं, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। हकीकत तो ये है, जिस इंसान के पास ज्ञान है मगर फिर भी वो अपने ज्ञान को नहीं जीता, वो हर इंसान धृतराष्ट्र ही है। क्या अर्ज किया मैंने? जिस इंसान के पास ज्ञान है मगर फिर भी जो उसे नहीं जीता, वो व्यक्ति धृतराष्ट्र ही है। अंधे ही है अपन लोग। एक आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अंधा ही तो है वो। एक आदमी तंबाकू खा रहा है, पूरा देश खा रहा है, ये पूरा देश अंधा हो गया है। हर आदमी शराब पी रहा, अंधा ही तो हो गया है। रोज पढ़ रहा है उस पर पागल, वैधानिक चेतावनियों को पढ़ता है कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना या खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रोज पढ़ रहा है। अब बताइए अपन उसको धृतराष्ट्र ना कहें तो क्या कहें? लगता तो ऐसे है कि वो धृतराष्ट्र भी हो गया और भीष्म पितामह भी हो गया, जो बाणों की शैया पर लेटा हुआ है। और समझाओ तो समझ और नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैंने एक बड़ा अच्छा छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, और देश भर में वो फॉर्मूला बड़ा चर्चित हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। और वो फॉर्मूला ये है, और वो है गुटखा। तो मैं कहता हूँ, इंग्लिश में भी कई वर्ड्स साइलेंट हो जाते हैं बोलते समय, तो मैं कहता हूँ भाई टी, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे स्टेशन बोलेंगे TION में टी का अपन उच्चारण करते हैं क्या, तो कई सारे अक्षर ऐसे होते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई गुटखा खाना है ज़रूर खाओ, थोड़ा ट को साइलेंट करके, ट को हटा करके एक बार थोड़ा उसका उच्चारण करो, किसी और को एक बार सुना करके फिर खाने की इच्छा है तो खा लो। एक बार ट को साइलेंट करके थोड़ा किसी और को सुना भी दो, ताकि वो
प्रतिध्वनित होकर के तुम पर लौट आए और तुम पर असर कर जाए। जैसे कोई आदमी अगर आईने के सामने खड़ा हो और उसको बोल दे गधे का मुखौटा पहनना है, तो पहनने को तो हर कोई तैयार हो जाएगा, पर यह कह दिया जाए कि एक बार पहनने के बाद आईने को देख के आना, तो वापस हाथों हाथ उतार देगा। तो अगर अपन गुटखा खाने से पहले थोड़ा सा ट को साइलेंट करके किसी को और को सुना देंगे और फिर अगर अपने मुंह के पास ले जाएंगे, बोले ओ भैया अभी तो तूने क्या कहा था। क्या किया जाए, इंसान ज्ञान को देने की चीज मानता है, ज्ञान को लेने की चीज नहीं मानता। मेरी समझ से मैंने दुनिया को जितना ज्ञान दिया है उससे 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान मैंने खुद में लेने का प्रयास किया है। मैं अभी अगर जितना देता हूँ तो ये समझो 10% देता हूँ और 90% लेता हूँ। अगर मुझे गधे से भी ज्ञान मिले तो मैं उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार रहता हूँ, गधे से भी। किसी से भी अगर ज्ञान मिलता है तो लेने को तैयार रहता हूं। और मैं मानता हूं ज्ञान जीने की चीज है, जीवन में जीने की चीज है। और वो ज्ञान कैसा, जो ज्ञान हमारे जीवन में हम न जी सकें। अगर किसी बात को तुम अपने जीवन में न जियो तो उस बात को कभी भी अपने होठों से किसी दूसरे को करने के लिए मत कहो, क्योंकि अगर वो करने की चीज है तो पहले तुम खुद उसको करके जियो, देखो, उसके बाद दुनिया को कहो। और ये दुनिया जीती नहीं है, केवल कहती है, तो परिणाम ये निकलता है ज्ञान प्रकाश नहीं बन पाता, ज्ञान केवल शब्दों का आदान प्रदान भर बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा आगे पाठ पीछे सपाट, तो वही हालत हो जाती है। अपन रोज पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन आगे पाठ फिर सपाट आगे पाठ फिर सपाट वाली स्थितियां आ जाती हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त क्या है? वृत्तियों को हमने समझा। जैसे सागर में उसकी लहरें उठती हैं, तो लहरें ये वृत्तियां हैं सागर की, ये प्रवृत्तियां हैं सागर की। पर सागर क्या है? हमारा चित्त क्या है? हमारा चित्त भी एक सागर की तरह है। हमारा चित्त, जिसे मन भी कहते हैं, जो हमारे दिमाग का एक विल पावर है, हमारे दिमाग में छाई हुई एक ऐसी संस्कार धारा है जो कि हमें प्रत्येक कार्य को करने की भीतर से प्रेरणा देती है। उसका नाम है चित्त धारा। जीवन में जो कुछ होता है उन सब के पीछे एक ताकत काम कर रही है, एक धारा काम कर रही है, एक प्रवाह काम कर रहा है, एक दबाव काम कर रहा है। वो क्या है? वो चित्त का दबाव है, हमारे दिमाग का दबाव है। भीतर से ऐसी धारा, ऐसी प्रेरणा उठती है। आदमी को पता है ये नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी जैसे ही भीतर से एक प्रेरणा उठी, उत्तेजना उठी, गुस्सा उठा, वासना उठी, कि आदमी का सारा ज्ञान धरा रह जाता है और आदमी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जिस संस्कार के उदय से व्यक्ति वैसा करने के लिए मजबूर हो जाता है, उस विशिष्ट प्रेरणा शक्ति का नाम है चित्त। और वो चित्त हमारा शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। इसीलिए गीता कहती है चित्त के 3 गुण होते हैं। पहला है तमोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है सतोगुण। हमारे चित्त के ये 3 गुण। किसी के चित्त में 70% तमोगुण होता है, 20% रजोगुण होता है और 10% सतोगुण होता है। होते तीनों ही हैं। भयंकर से भयंकर आतंकवादी में भी तीनों के तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। फर्क केवल इतना होता है, किसी में तमोगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, किसी में सतोगुण ज्यादा होता है। जिसमें तमोगुण ज्यादा होता है वो बहुत क्रोधी होता है, अति क्रोधी, अति क्रूर होता है, अति लोभी होता है, अति घमंडी होता है। वो दूसरे को समझता ही नहीं है। अब अंधकार में रहने वाला दूसरे को क्या समझेगा? रजोगुण वाला घमंडी तो होता है, लेकिन फिर भी दूसरों का मान मर्यादा रखता है। रजोगुण में ईगोनेस ज्यादा होती है, लेकिन क्रूरता नहीं होती, फिर भी दया होती है, क्षमा होती है, फिर भी प्रेम होता है, फिर भी।
लेकिन सतोगुण अर्थात एक सदाबहार रहने वाला वो गुण जिसमें धैर्य है, क्षमा है, शांति है, करुणा है, आनंद दशा है, सदाबहार, वो सतोगुण कहलाता है। तमोगुण की प्रेरणा से हम लोग गलत काम करते हैं, रजोगुण की प्रेरणा से हम अपने आप को स्थापित करने का अहम भाव जगाते हैं, अभिमान जगाते हैं, और सतोगुण की प्रेरणा से अपन लोग प्रभु के दिव्य पथ का अनुसरण करते हैं, प्रभु के दिव्य पथ का अनुसरण करते हैं। अपन लोग जो योग की शरण में आते हैं, योग करते हैं, चित्त का निरोध करते हैं, उसका उद्देश्य यही रहता है कि हमारा तमोगुण कम हो सकता है अपन लोगों में से भी किसी के भीतर तमोगुण ज्यादा हो, रजोगुण ज्यादा हो सकता है तमोगुण कम हो तो रजोगुण ज्यादा हो सकता है सतोगुण हो हम लोगों के भीतर लेकिन रजोगुण भी हो। तो योग ये काम करता है, हम जो रोज स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सत्संग करते हैं, महापुरुषों की पवित्र वाणी को आधार बनाकर जीवन के कुछ रास्तों और फासलों को पार करना चाहते हैं। उद्देश्य यही है कि हमारे भीतर सतोगुण का विकास हो, तमोगुण और रजोगुण कम हो, घटते जाएं। अपनी ओर से यही प्रयास करते हैं। फिर भी अगर कभी तमोगुण और रजोगुण का उदय हो गया तो हम लोग सांझ को बैठकर रात को सोने से पहले इसीलिए तो प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि मेरे द्वारा हे प्रभु दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हो गया हो, गलत वाणी का उपयोग हो गया हो, गलत कर्म या व्यवहार हो गया हो, उसके लिए हे प्रभु हम आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसीलिए ये सब किया जाता है, प्रायश्चित करते हैं। हो सकता है जाने अनजाने में हो जाए, मानवीय प्रकृति है, अपन कोई भगवान के अवतार तो है नहीं, अवतारी जरूर है अपन लोग, अवतार नहीं है अपन लोग अवतारी जरूर हैं। अवतारी पता है किसे कहते हैं? अवतार तो उसे कहते हैं जो भगवान का रूप लेकर के आता है, और अवतारी उसे कहते हैं जो उद्दम मस्ती करता है, बदमाशियां करता है, उसको अवतारी कहते हैं। ये अपन लोगों का खास अर्थ है। ये शब्दकोश में देखने जाएंगे अवतार और अवतारी तो दोनों सार्थक रूप में ही दिखाई देंगे, पर अपन लोग जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं वहां पर अवतारी का अर्थ जैसे कहते हैं ये छोरा बड़ा अवतारी है, यानी कि बड़ा बदमाश छोरा है, ये उद्दम मस्ती करने वाला है, उद्दंड है, उद्दंडी को अवतारी कहते हैं। तो अपन लोग कोई अवतार तो है नहीं, अवतारी जरूर हैं। तो उद्दंडी जरूर हैं, तो अपन लोगों के द्वारा हो सकता है बहुत जागरूकता से जीते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, वाणी के विवेक को ध्यान रखते हैं, मन के संयम का भी बोध रखते हैं, लेकिन फिर भी मानवीय प्रकृति है, उदय आ गया हो गया, तो उसी के लिए तो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। प्रभु मेरे द्वारा दिन भर में कोई भी गलत चिंतन हुआ हो, गलत वाणी का उपयोग हुआ हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं, यही सद्भाव रखते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को रात को सोने से पहले ये भाव जरूर रखने चाहिए। ये बहुत बड़ा धर्म है कि रात को सोने से पहले हमने दिन भर के सारे बही खातों का जमा खर्च पूरा कर दिया कि जो भी हुआ गलत प्रभु माफ, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। चित्त में तमोगुण, अगर हमें लगे कि आज हमारे द्वारा क्रोध हो गया तो समझ लेना आज हमारे चित्त में तमोगुण का उदय ज्यादा था, इसलिए क्रोध हो गया। बेटे को हमने कहा, कहना नहीं माना तो क्या हुआ? क्रोध आ गया। सड़क से हम चल रहे थे, किसी ने टक्कर मार दी, हम क्या उतने मात्रा में क्रोधित हुए क्या? जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी छोटी है भतीजी और आपने उसको कोई काम करने के लिए कहा और उसने नहीं किया तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। पर अगर कोई उतना ही छोटे बच्चे से हम दूसरे किसी बच्चे से कह दें और ना करे तो ठीक है, वे बच्चा है, कोई बात नहीं, भूल गया होगा। तो जब जब हमें लगे कि आज हमारे द्वारा गुस्सा हो गया तो समझो आज मेरे भीतर तमोगुण का उदय हुआ। और जिस दिन लगे कि आज पड़ोसी ने मेरे प्रति गलत व्यवहार किया मगर फिर भी मैंने आज शांति बनाए रखी, अर्थात आज मेरे चित्त में सतोगुण की प्रधानता थी, इसलिए मैं उसको माफ कर सका। रोज बदलते हैं, जैसे सागर की लहरें बदलती रहती है ना, वैसे हमारे भीतर भी तमोगुण का, कभी सतोगुण का, कभी रजोगुण का टेम्परेचर लो डाउन, लो हाई,
जैसे बीपी हाई एंड लो होता है, वैसे ही हमारे भीतर तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण के भी ब्लड प्रेशर हाई लो होते रहते हैं। तो आज अगर हमने किसी को माफ कर दिया, यानी आज का दिन हमारा धन्य रहा, क्योंकि आज हमारे चित्त में सतोगुण की प्रधानता थी। और अगर हमें लगे कि आज हमने सड़क चलते किसी कुत्ते को लकड़ी से मार दिया, कोई हमारे यहाँ याचक बन करके मांगने आया था 2 रोटी और हमने झट से कह दिया जा कमा के नहीं खा सकता साला, और हमने उसको दुत्कार के निकाल दिया, यानी आज हमारे भीतर रजोगुण की प्रधानता हो गई कि किसी ने हमारे सामने हाथ फैलाया, भगवान के सामने हमने हाथ फैलाया और भगवान ने हमारी झोली न भरी, तो क्या कहा जाएगा? सेठ कौन? जो देता है। देवता कौन? जो देता है। बाकी सब लेवता। दुनिया में देने वाला देवता होता है, ऊपर वाला देता है इसलिए देवता है। आप भी अगर देते हैं तो आप भी देवता है। ऊपर वाला नहीं देता तो कौन उसको ऊपर वाले को याद करेगा, और आप भी नहीं देंगे तो कौन आपके यहाँ दोबारा हाथ फैलाएगा? देवता बनो भाई, देवता। योग कहता है देवता बनो, देने वाले बनो, दाता बनो। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ऐसा हुआ। एक पत्नी ने अपने पति से घर में लेट आने पर कहा, क्या बात है आज आप इतनी देर से आए घर पर? बोले क्या करूं भाई, वो जो तुम्हारी सहेली है ना प्रीति, वो जो तुम्हारी सहेली है ना प्रीति, उसका पति मिल गया रास्ते में और जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गया, खाना खिलाया। और वो जो प्रीति है ना, वो क्या है यार, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, बिल्कुल चुंबक की तरह है, बिल्कुल चुंबक की तरह है। पत्नी ने कहा, अरे वो चुंबक की तरह है तो क्या हुआ, तुम कम से कम लोहे तो मत बनो, तुम तो लोहे मत बनो, वो चुंबक है पर तुम तो लोहा मत बनो। अर्थात कोई हमारे साथ अच्छा या गलत व्यवहार करता है, पर कम से कम हम लोग अपने आप में योग की समझ रखते हैं। तो मैं तो कहूँगा हर व्यक्ति योगी है और हर व्यक्ति अपने आप में ये बोध रखे कि मैं योग मार्ग का पथिक हूँ और मुझे योगी की तरह जीवन जीना चाहिए। कोई भले ही हमारे साथ गलत बर्ताव या व्यवहार कर ले, पर मैं अपनी तरफ से उनके प्रति सौम्य, सकारात्मक, मीठा और मधुर व्यवहार करूँगा, अपने आप पर संयम रखूँगा, अपने आप पर अंकुश रखूँगा। देखो भाई, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो याद रखो चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाना ये संयम भी है। चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाना ये अपने आप में एक संयम भी है। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, राम की तरह मर्यादाओं को अपने जीवन में जियो, महावीर की तरह अहिंसा को अपने जीवन में जियो, बुद्ध की तरह करुणा को अपने जीवन के साथ जोड़ो, ये सतोगुण हैं। पर ययाति की तरह जीने वाले लोग जो केवल वासना के पुतले बन जाया करते हैं, वो लोग केवल तमोगुण को ही अपने जीवन में प्रधानता देते हैं। ऐसे लोग भले ही प्रकाश में क्यों न जन्मे हों, पर उनका समापन तो हमेशा अंधकार में ही हुआ करता है। दुनिया का कोई भी फल अपने बीज से जुदा नहीं होता। हमें अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए हमेशा अच्छे बीज बोते रहने चाहिए, ऐसी जागरूकता रखनी चाहिए। तो हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी चित्त की वृत्तियों पर अपना अंकुश रखें, अपना संयम रखें, और एकांत में बैठकर जब हम योग को साधते हैं तब एक ही बोध रखें, मैं अपने दिमाग पर संयम कर रहा हूँ, उसको शांति में बना रहा हूँ, अपनी चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगा रहा हूँ और प्रभु के दिव्य पथ का अनुसरण कर रहा हूँ, प्रभु के दिव्य स्वरूप का ध्यान धर रहा हूँ। तो जब हम लोग नाभि पर ध्यान धरते हैं, हृदय प्रदेश पर ध्यान धरते हैं कि ललाट प्रदेश पर ध्यान धरते हैं, तो हम एक तरह से अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, प्रभु के दिव्य स्वरूप का ध्यान कर रहे होते हैं। अगर अंधकार ज़्यादा है तो प्रभु के दिव्य ध्यान का दीप जलाओ, दीप जलने से अपने आप अंधकार कम 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 होगा। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ।